कुछ भी ना है तुरंत से कमेंट कर दिया, कैसे? ऐसे थोड़ा ना होता है। अरे थोड़ा अपना भी बुद्धि लगाया करो भाई। बताइए अगला सवाल, सवाल नंबर 13, जवाब दीजिए। देखिए बहुत ही बेहतरीन और एक शानदार सवाल है, आपको ये सवाल करके मजा आ जाएगा। ये मैक्सिमम लेवल है। देखिए, गीता अपनी इनकम का 18.18% सेव करती। इनकम बराबर होता है दोस्तों एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। गीता अपनी इनकम का 18.18% सेव करती है। 18.18% बहुत टिपिकल परसेंटेज है, फ्रैक्शन वैल्यू 2/11। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब यह कि गीता अपनी इनकम का 2/11 बचत कर रही है। अगर गीता की इनकम 11 है तो उसमें से वो 2 रुपए बचत कर रही है, यानी कि बाकी का 9 रुपए वो खर्च कर रही है। ये गीता की इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो है, 11:9:2। हुआ क्या? गीता का जो खर्चा है, जो एक्सपेंडिचर है गीता का, वो 14 सही 2/7% बढ़ गया। 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन लो 1/7। गीता का खर्चा 1/7 बढ़ गया। एंड इनकम इंक्रीजेस बाय 20%। गीता की इनकम 20% बढ़ गई दोस्तों, 1/5। गीता की इनकम 1/5 बढ़ गई। आप बोलेंगे जी सर। हिट सेविंग इंक्रीजेस बाय 9600। गीता की सेविंग्स 9600 रुपए बढ़ गई। तो आपसे पूछा गीता की इनिशियल इनकम क्या है, करो। सवाल में ये मुझे दे रखा है, अब ध्यान सुनेगा, जो टेक्निक पहले लगाई वही अब यूज करेंगे। सवाल में दे रखा है कि इन खर्चे को 1/7 बढ़ाना है। खर्चे को कितना बढ़ाना है? 1/7/7। तो मुझे यहां 9 को 7 बढ़ाने में तकलीफ होगी, तो पूरे रेशियो को 7 से गुणा करनी होगी। इनकम को मुझे बढ़ाना है 5/5। भाई 11 का भी 5/5 करने में तकलीफ होगी, तो मुझे 5 से गुणा करनी होगी। तो 7 और 5 से गुणा करेंगे मेरे प्यार भाई, पूरे को आपको 35 से गुणा करनी होगी, जिससे कि 7 और 5/5 आसानी से किया जा सके। तो मल्टीप्लाई बाई यहां पे कितना हो जाएगा? 35। 35 बात समझ में आ गई? जिससे कि 7 और 5/5 आसानी से किया जा सके। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे सवाल बोले, हुआ क्या कि खर्चा बढ़ गया 14 सही 2/7%, 1/7 बढ़ गया खर्चा। खर्चा 1/7 बढ़ गया, जरा बढ़ाओ खर्चे को 1/7। खर्चा 9 × 35 है भाई। 9 × 35 है यार। अगर आप इसका 1/7 करोगे तो थोड़ा मुझे हर चीज लिख के क्यों बतानी पड़ती है? 45। खर्चा कितना बढ़ गया? 45, 45। इनकम कितनी बढ़ी? इनकम बढ़ी 1/5। भाई इसका 1/5 करेंगे, 1/5 करेंगे तो 11×7=77। इनकम बढ़ी 77। इनकम 77 बढ़ी है, खर्चा 45। तो सेविंग्स कितनी बढ़ी है? सेविंग्स 77 में से 45 घटाएंगे, 7 में से 5 गया 2 और 7 में से 4 गया 3, 32। 32 यूनिट बढ़ी है सेविंग्स, 32 यूनिट। 32 यूनिट। सवाल में 32 की वैल्यू 9600 रुपए दे रखी है। 9600 रुपए कितने गुना है? तो आपका जवाब होगा सर 300 गुना है। 32×96, 300 टाइम्स है। 1 यूनिट के लिए 300 आ गई। आपसे पूछा है इनिशियल इनकम। इनिशियल इनकम 11 × 35 यूनिट है। इनिशियल इनकम है ये, आपसे इसकी वैल्यू पूछिए। 11 × 35 हो जाएगा भाई 350 में 35 जोड़ेंगे 385 यूनिट। 385 यूनिट के लिए निकालने, एक की वैल्यू 300 आई है। 385 × 300 रुपए क्वेश्चन का आंसर है। डबल जीरो के बाद 5 आएगा, आंसर के एंड में 2 जीरो आएंगी मेरे दोस्तों। ये वाले उत्तर नहीं है। 2 ऑप्शन हो गए भाई। 400 का भी अगर 300 गुणा करा जाए तो 1,20,000 से नीचे ही रहेगा। ये वाला उत्तर नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर। आप इस सवाल में ऑप्शन से भी कर सकते थे कि 11 का मल्टीपल 7 का 5 का, 11 5 7 का मल्टीपल होना चाहिए। जो ऑप्शन मल्टीपल होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मल्टीपल चेक करके भी कर सकते हैं। चलिए आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल आपके सामने आएगा मेरे दोस्तों, 14 ही बताइएगा।
यस, जल्दी से करो, 30 सेकंड आपके पास। 385 कैसे आया यार? विनय तुम कैसे बच्चे हो भाई? हमें 11 गुणा 35 नहीं कर सकते? ये बताइए। अगला सवाल, सवाल नंबर 14, जल्दी से जवाब दीजिए। एक आदमी की इनकम 87,500 रुपए है, उसका मंथली खर्चा 50,000 है, उसकी इनकम 33% बढ़ जाती है, खर्चा 18% बढ़ जाता है, तो आपसे पूछा है सेविंग्स कितने परसेंट बढ़ जाएगी? परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग्स, सेविंग्स कितने परसेंट, बचत कितने परसेंट बढ़ जाएगी, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने देखिए। सबसे पहले तो मैं एक बात जानता हूं कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये हर कोई जानता है। आप बोलोगे जी सर ये हम जानते हैं। अब यहां पे आपको परसेंटेज चेंज पूछा गया है मेरे दोस्तों, तो आपको एग्जैक्ट डाटा की कोई जरूरत नहीं, आप उसका भी रेशियो ले लो। एक आदमी की इनकम 87,500, खर्चा 50,000, रेशियो कितना माना है? डबल जीरो चला जाएगा। 125 से मेरे दोस्तों 125 से 7 बार, 125 से 4 बार, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर एक आदमी की इनकम 7 है, एक आदमी की इनकम 7 है, तो उसका खर्चा दोस्तों 4 है, उसकी बचत कितनी हुई फिर 3। ये इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो आ गया। मैं रेशियो निकाल लेता हूं हमेशा। किसका आ गया मेरे दोस्तों? इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो आ गया। अब हुआ क्या? हुआ ये कि उसकी इनकम 33% बढ़ गई। देखिए कैलकुलेशन को आसान करने के लिए दो दो जीरो बढ़ा देते हैं, जिससे कि आपको परसेंटेज निकालने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इनकम 33%, 700 का 33% होता है 231। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। खर्चा 18%, 400 का 18%, खर्चा बढ़ गया 72। तो इनकम कितनी बढ़ी है? जवाब दीजिए। इनकम, ओ सॉरी, सेविंग्स कितने परसेंट बढ़ी? 231 में से 72 घटाएंगे, 11 में से 2 गया 9, और 22 में 7 गया 15, 159। तो सेविंग्स बढ़ी 159, 159 रुपए। क्लियर? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो यहां 300 रुपए में 159 रुपए बचत बढ़ी है, तो 100, 3 से काटेंगे, 100 रुपए में कितना बढ़ी है? 53। तो 53% आपकी बचत बढ़ गई, 53%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, 300 रुपए में 159 रुपए बढ़ना, या फिर 3 से काट लो, 100 रुपए में 53 बढ़ना, तो 53%। नेक्स्ट, अगला सवाल आपके सामने आएगा। सवाल नंबर है आपके सामने 15, जवाब दीजिएगा। दो बंदे ए और बी, उनकी सैलरी का सम 43,000 रुपए है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए अपनी सैलरी का 95% खर्च करता है, और बी अपनी सैलरी का 80% खर्च करता है। बी, यदि उनकी सैलरी से उनकी सेविंग्स सेम हो, तो आपसे पूछा है ए की सैलरी क्या है? ऑप्शन आपके सामने, बहुत ही बेसिक सवाल मेरे दोस्तों, करिए जल्दी से। 700 का 33% निकालना नहीं आता बिक्कू? देखिए दो बंदे हैं ए और बी, टाइप चेंज हो रहा है मेरे दोस्तों। अब यहां से मैंने आपको बहुत प्रैक्टिस करा दिया। वो ए और बी की सैलरी का सम 43,000 है। भाई मैंने मान लिया कि ए की सैलरी ए रुपए है, बी की सैलरी बी रुपए है। अब सवाल में समझिएगा, ए अपनी सैलरी का 95% खर्च कर रहा है। अगर ए 95% खर्च कर रहा है, तो सेव कितना कर रहा है? ए अपनी सैलरी का 5% सेव कर रहा है। बी अपनी सैलरी का 80% खर्च कर रहा है, तो बी अपनी सैलरी का 20%, बी अपनी सैलरी का 20% सेव कर रहा है, बचत कर रहा है। दोनों की बचत यहां पे सेम है, सेम कर लेंगे। तो यहां से ए और बी की सैलरी का रेशियो आ जाएगा अभी 20/5, 4/1। ए और बी की सैलरी का रेशियो 4/1 है। ए और बी की सैलरी का रेशियो 4:1 है। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई परेशानी? आपसे पूछा है ए की सैलरी, यानी कि ए की सैलरी अगर 4 है तो बी की 5 है, तो ए की सैलरी कितना हुई? 4/5। टोटल 5 में से 4 पार्ट हुआ,
कितने का? 43,000 का। ये ए की सैलरी आ गई मेरे दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? 43,000 का 4/5, 80% निकालना है। काफी बेसिक क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ये तो आ ही नहीं सकते, तो बहुत छोटे 35,000 तो एग्जैक्ट आएगा नहीं कभी भी। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। सवाल आपके सामने आएगा जी 16, ये बताइएगा। चलो जवाब दो अब। सर पूरा टाइम तो क्वेश्चन को कॉपी में लिखने में ही खत्म हो जाता है। अरे खुर्शीद पागल हो क्या? क्वेश्चन कॉपी में क्यों लिख रहे हो? केवल सॉल्यूशन पे फोकस करो, क्वेश्चन के लिए तो सीट है ही। ये यूपीएससी के नोट्स थोड़ा ना बनने तुम्हारे हिस्ट्री के, इनको उतारना जरूरी है। ये गणित और जीएस के पढ़ने का तरीका अलग है। अब कैसे बच्चे हो भाई? आप जीएस की तरह पढ़ रहे हो? कैसे अंग्रेजी है क्या ये नोट्स बना रहे हो? हवा में नोट्स बनाने होते हैं, जितना जरूरत है उतना लिखो। अरे कब तुम बच्चे बड़े होगे भाई? हैं? कब तक तुम छोटे ही रहोगे? जल्दी बताओ। बहुत तगड़ा सवाल है, आपकी बुद्धि खुलेगी इस सवाल को करके। एज इनकम इज 60% ऑफ बीज इनकम। ए की इनकम बी की इनकम का 60% है। ए का खर्चा बी के खर्चे का 70% है। यदि ए की जो इनकम है वो बी के खर्चे का 75% है, तो आपसे पूछा ए और बी की सेविंग्स का रेशियो। देखिए दिमाग लगाइए मेरे प्यारे भी, ध्यान से समझिएगा। दो बंदे ए और बी, दो बंदे ए और बी है, प्यार से समझिएगा ए और बी। साल में क्या बोला है? ए की इनकम बी की इनकम का 60% है। ए की इनकम बी की इनकम का 60% है, मतलब बी की इनकम अगर 100 रुपए है तो ए की इनकम 60 रुपए। ये आसान सी बात बोली है। और ए का खर्चा बी के खर्चे का 70% है। ए का खर्चा बी के खर्चे का 70% है। तो मेरे दोस्तों यहां से इनकम का रेशियो आ जाएगा, यहां से एक्सपेंडिचर का रेशियो आ जाएगा। पूछा क्या है? पूछा है सेविंग्स का रेशियो। सेविंग्स का रेशियो कैसे आएगा? इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाओगे, सेविंग का रेशियो आ जाएगा। भाई इनकम में से खर्चा घटा दोगे, सेविंग्स का रेशियो आ जाएगा। पर ऐसा नहीं है। इनकम का रेशियो आपने अलग बना दिया, एक्सपेंडिचर का रेशियो आपने अलग बना दिया, दोनों में कोई रिश्ता नहीं है। रेशियो तो कुछ भी हो सकता है, आपको दोनों रेशियो को इंटरलिंक करना होता है, कंबाइन करना होता है। ध्यान समझिएगा, ए का इनकम बी की इनकम का 60% है। इसका मतलब अगर बी की इनकम 100 रुपए है, मैंने माना है, तो ए की इनकम 60 रुपए। इसके बाद ये लाइन छोड़ो, रेशियो अलग अलग मत बनाओ, दोनों रेशियो को ज्वाइंट करो। ए की जो इनकम है वो बी के खर्चे का 75% है। इस बात का क्या मतलब है? ए की जो इनकम है बी के खर्चे का 75% है, क्या मतलब है? इनकम ऑफ एज 75% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होते 3/4। ए की इनकम बी के खर्चे का 3/4 है। इस बेस जो होता है ना दोस्तों, बी के खर्चे का, यानी कि बी का खर्चा अगर 4 है, अगर बी का खर्चा 4 है तो ए की इनकम 3 है। यही मतलब हुआ। ए की जो इनकम है वो बी के खर्चे का 75% है। इसका मतलब बी के एक्सपेंडिचर का 75% जो है वो ए की इनकम आ जाएगा 60 रुपए। तो यहां से बी का खर्चा निकाल सकते हैं आप। थोड़ा दिमाग लगाओ। ए की इनकम बी के खर्चे का 7% है। इसका मतलब बी का खर्चा अगर 4 है तो ए की इनकम है 3। सवाल के अकॉर्डिंग ए की इनकम 60 है, अगर 3 की वैल्यू 60 है 20 गुना, तो 4 की वैल्यू भी 20 गुना आ जाएगी 80। यानी कि बी का जो खर्चा है मेरे दोस्तों, जो बी का खर्चा है वो 80 रुपए है। बी का खर्चा 80 रुपए है। 80 का 75%, बी के खर्चे 80 का 75% करोगे तो 60 रुपए आ जाएगा, जो ए की इनकम होगी। सवाल की लैंग्वेज को ढंग से पढ़ो।
ठीक है, जो बेस वैल्यू होती है वो हमेशा बटे में आएगी। तो मैंने रिलेट कर दिया, अगर बी की इनकम 100 रुपए है तो ए की 60 रुपए। क्वेश्चन पढ़िए, ए की जो इनकम है बी के खर्चे का 75% है। बेस क्या है? बी का खर्चा। अगर बी का खर्चा 4 है तो ए की इनकम 3 है। सवाल में ए की इनकम 60 बोली है, 20 गुना, तो बी का खर्चा 20 गुना 80 होना चाहिए। अगर बी का खर्चा 80 है, अब सवाल के अकॉर्डिंग ए का जो खर्चा है वो बी के खर्चे का 70%। एज एक्सपेंडिचर इज 70% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। तो बी के एक्सपेंडिचर 80 का 70% आ जाएगा 56। तो ए का खर्चा आ जाएगा 56 रुपए 56, 80 का 70%। अब आपसे रेशियो दोनों रिलेट है मेरे दोस्तों। सेविंग्स पूछिए, अगर ए की इनकम 60 है तो खर्चा 56 है, बचत कितनी है ए की? 4 रेशियो। बी की इनकम अगर 100 है तो उसमें से खर्चा 80 है, बचत कितनी है? 20। तो दोनों की बचत का रेशियो 4:20 आ गया, यानी कि 1:5। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर। दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले सवाल की तरफ हम जाएंगे। सवाल होगा जी आपके सामने। चलो पहले मैं आपको ये वाला बताऊंगा, 17 18 बाद में कराऊंगा, पहले 19 और 20 करके बताओ जरा। सर बैंक और एसएससी के क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? अभी आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है। ये सवाल चल रहे हैं एसएससी के, अभी बैंकिंग का आएगा। बस एसएससी का 3 गुना टफ हो जाता है बैंकिंग, समझिएगा जरा। सवाल क्या कह रहा है? द इनकम ऑफ एज 60% लेस देन दैट ऑफ बी। ए की जो इनकम है, ए की जो इनकम है वो बी से 60% कम है, और ए का जो एक्सपेंडिचर है वो बी के एक्सपेंडिचर का 60% है। यदि ए की जो इनकम है मेरे दोस्तों वो बी के एक्सपेंडिचर का 70% है, ए की जो इनकम है बी के एक्सपेंडिचर का 70% है, तो आपसे पूछा ए और बी की सेविंग्स का रेशियो। सेविंग्स का रेशियो निकालने के लिए ए और बी की, मुझे इनकम के रेशियो में से एक्सपेंडिचर का रेशियो अगर आप घटा दोगे तो सेविंग का रेशियो आ जाएगा, लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर के रेशियो आपस में कोरिलेट करने होंगे। सवाल को ढंग से पढ़ेगा। ए की इनकम बी की इनकम से 60% कम है, इसमें कोई बुराई नहीं है भाई। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब यह है कि ए की इनकम बी से 60% कम है। अगर बी की इनकम 100 है ना, तो ए की जो इनकम है वो 40 है। ये आ गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई बुराई नहीं है। 40, ए की इनकम बी से 60% कम, अगर बी की 100 है तो ए की 40 है। अब ये तो इनकम का रेशियो आ गया। अब सेकंड लाइन से कोई फायदा नहीं होगा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ए की जो इनकम है वो बी के खर्च के 70% के बराबर है। व्हाट इज द मतलब ऑफ दिस? ए की इनकम बी के खर्चे के 70% के बराबर है। 70% का मतलब होता है 7/10। ए की इनकम बी के खर्चे का 70% है, यानी कि बी का खर्चा अगर 10 है, अगर बी का खर्चा 10 है तो ए की इनकम 7 है। अगर बी का खर्चा 10 है तो ए की इनकम 7 है। सवाल के अकॉर्डिंग ए की इनकम 40 दे रखी है। अगर 7 को आप 40 के बराबर करोगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी। कैलकुलेशन को आसान तभी किया जा सकता है जब आप इसको 7 का मल्टीपल बना लें। 7 का मल्टीपल बनाने के लिए काम करते हैं, इसको आप 7 से गुणा कर दो, 0.7 से, ये 28 हो जाएगा और ये 70 हो जाएगा। है भाई, अरे भाई 60, ये 40:100 बोलो या फिर 7 से गुणा करके 28:70 बोलो, बात तो एक है। मैंने इसको 7 का मल्टीपल बना लिया, कोई प्रॉब्लम? सवाल के अकॉर्डिंग ए की जो इनकम है बी के खर्च के 70% है। बी का खर्चा अगर 10 है, अगर बी का खर्चा 10 है तो ए की जो इनकम है मेरे दोस्तों 7 है। 7 की वैल्यू अगर 28 होगी 4 गुना, तो बी का खर्चा भी 4 गुना आ जाएगा 40। बी का खर्चा 40 रुपए आ गया।
40 का 70% करोगे 28 होता है। ठीक है भाई। अब हम सेकंड लाइन पे वापस आएंगे। सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है ए का जो खर्चा है, अब रेशियो लेट हो गया ना, ए का खर्चा बी के खर्चे का 60% है। ए का खर्चा बी का 60% है, तो ए का कितना होगा? ए का खर्चा बी का 60% है, बी का 40 है, 40 का 60% हो गया 24, तो ए का खर्चा हो गया 24। तो सेविंग का रेशियो क्या आएगा? तो सेविंग का रेशियो क्या आएगा भाई? ए की इनकम 28 है, जिसमें से खर्चा 24 है, बचत है 4। बी का कितना आ जाएगा रेशियो? 70 में से 40 खर्चा, बचत है 30। 4:30 का मतलब 2:15 इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बहुत प्यारा सवाल, एक लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको मजा आया होगा करके। डी ऑप्शन। ठीक है, ये प्री के पेपर का पूछा हुआ है, 2019 के प्री का। ठीक है ना। इसके लिए आपको केवल गणित आना जरूरी नहीं है, इसके लिए आपको इंग्लिश और हिंदी भी आना जरूरी है, आपको भाषा भी समझ में आनी जरूरी है। अमित कह रहे हैं सर आप क्वेश्चन लिखने का टाइम ही नहीं देते रहे। अमित तुम्हारी ऐसी, क्वेश्चन भी लिखने का टाइम दूं, सॉल्यूशन भी लिखने का टाइम दूं, समझाने का भी टाइम, रिपीट का भी टाइम, आप सीधा सीधा क्यों नहीं कहते सर एक क्वेश्चन को 1 घंटे का टाइम दे दो? 7 का मल्टीपल बनाने के लिए हमने 7 से गुणा कर दी, जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। सड़ी बुद्धि, हम जो भी कर रहे हैं ना, अपनी गोबर जैसी बुद्धि में एक बात डालो कि हम जो भी कर रहे हैं केवल और केवल कैलकुलेशन को आसान करने के लिए कर रहे हैं। 7 से गुणा, भाग, जोड़, घटाना, फॉर द इजी कैलकुलेशन। तुम क्यों नहीं समझते? कैसे पागल बच्चे हो यार, पता नहीं आप। एक बनी बनाई चीज को क्यों हम गुणा भाग कर रहे हैं? जिससे कि कैलकुलेशन आसान रहे। ये बताओ अगला सवाल। नेक्स्ट। दो बंदे ए और बी, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है, जवाब दीजिएगा। ए एंड बी स्पेंड 60% एंड 75% ऑफ देयर इनकम। ए और बी अपनी इनकम का 60% और 75% खर्च करते। यार पहले तो आप मुझे एक बात बताओ, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे कहता हूं कि ए अपनी इनकम का, ए अपनी इनकम का 45% खर्च करता है, इस बात का क्या मतलब है? मुझे बताओ जरा। ये हिंदी में लिखा हुआ, इस बात का गणित की भाषा में क्या मतलब है? ए अपनी इनकम का 45% खर्च करता है, क्या मतलब है? 45% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/20। ए अपनी इनकम का 45% खर्च कर रहा है, इसका मतलब यह कि अगर ए की इनकम 20 यूनिट है ना, तो इस 20 यूनिट में से उसने 9 यूनिट खर्च कर दिया। ये बात तो पता होगी। सवाल में यही दे रखा है, ए और बी अपनी इनकम का 60 और 75% खर्च कर रहे हैं। ए की जो सेविंग्स है वो बी से 20% ज्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ए की इनकम बी की इनकम से कितना परसेंट कम है? ये जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए इनकम। ठीक है ना। आपको क्वेश्चन में सीधा सीधा सेविंग्स के बारे में दे रखा है। सेविंग्स क्या दे रखा है? ए की सेविंग्स बी से 20% ज्यादा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होते 1/5। 1/5 क्या मतलब है? ए की सेविंग बी से 20% ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ
कि बी की सेविंग्स अगर 5 रुपए है तो ए की सेविंग्स 6 रुपए है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इनकम का रेशियो चाहिए। जब तक आपके पास इनकम नहीं होगा सवाल सॉल्व नहीं होने वाला। ए अपनी इनकम का 60% खर्च कर रहा है। अगर ए अपनी इनकम का 60% खर्च कर रहा है तो ए अपनी इनकम का 40% बचत कर रहा है, यानी कि 2/5 बचत कर रहा है ए। यानी कि अगर ए 5 रुपए बचाता है, 5 रुपए अगर कमाता है तो इसमें से 2 रुपए की बचत कर रहा है। सवाल के अकॉर्डिंग ए बचत कर रहा है 6 की। 2 की वैल्यू 6 3 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 3 गुना आ जाएगी 15। तो ए की इनकम 15 है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ए 60% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है 40%, जबकि ए बचा रहा है 6 रुपए। 40% के लिए 6 है तो ए की इनकम 100% 15 हो जाएगी जी, 2.5 गुना कर दिया। बी अपनी इनकम का 75% खर्च कर रहा है। अगर बी 75% खर्च कर रहा है तो 25% बचा रहा है, 1/4 बचा रहा है। यानी कि अगर वो बचत कर रहा है 5 की तो उसकी इनकम हो जाएगी जी 20। 20 का 25% 5। क्लियर है? तो यानी कि अगर ए की इनकम 15 है तो बी की इनकम 20 है। सवाल में पूछा ए की इनकम बी से कितना परसेंट कम है, करो। ए की इनकम कितना कम है बी से, तो आपका जवाब होगा सर 5/20 कम है 1/20, यानी कि 5/20 1/4, 25% कम है। ए की इनकम बी से कितना कम है, ऑप्शन नंबर डी 25%। ये इसका आंसर है। कर लेंगे? वह कुछ समझ में आया तुम्हें? आगे चलते हैं। भगवान क्या ही करोगे तुम लोग। नेक्स्ट। ये बताइए सवाल नंबर 21, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, जवाब दीजिएगा। करो जल्दी से। द इनकम ऑफ अमाला इज 20% मोर देन दैट ऑफ बिमाला एंड 20% लेस देन दैट ऑफ कमाला। देखिए 3 बंदे हैं, अमाला बिमाला कमाला। सवाल के अकॉर्डिंग अमाला की इनकम बिमाला से 20% ज्यादा है। 20% का मतलब 1/5, यानी कि बिमाला की अगर 5 है तो अमाला की 6, रेशियो 6:5 आ गया। अमाला की इनकम बिमाला से 20% ज्यादा है और कमाला से 20% कम है। 20% की फ्रैक्शन लो 1/5 होती है। अमाला की इनकम कमाला से 1/5 कम है, यानी कि कमाला की अगर 5 है तो अमाला की जो इनकम है वो 4 है, रेशियो 4:5 हो गया। तो आप मुझे यहां से तीनों बंदों की इनकम का रेशियो बता सकते हैं? तीनों की इनकम का रेशियो बताओ पहले। अमाला और अमाला की इनकम बिमाला से 20% ज्यादा है, यानी कि रेशियो 6:5, और अमाला की ही इनकम कमाला से 20% कम है, 4:5। दोनों रेशियो को कंबाइंड करना है। कैसे करेंगे? भाई अलग अलग है। यहां अमाला की इनकम 6 है, यहां 4 है, गलत बात है। दोनों को सेम करना होगा 6 और 4 को, तो बराबर बराबर कर लेते हैं 12। 12 बनाने के लिए इस वाले रेशियो को हम 2 से गुणा कर देंगे मेरे दोस्तों, 2 से। अभी 2 छिक्का 12 और ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 2 पंजे 10। ठीक है ना? तो 12:10 हो गया मेरे दोस्तों। अमाला की इनकम 12 तो बिमाला की 10। अब यहां 12 बनाने के लिए 3 से गुणा कर देंगे इस रेशियो को। 3 चौक 12 हो जाएगा, ये 3 पंजे 15, तो कमाला की कितनी हो जाएगी 15। तो 12:10:15 तीनों की इनकम का रेशियो आ गया। अब हुआ क्या, सवाल को ढंग से पढ़ने की कोशिश करिएगा। हुआ ये, कमालाज इनकम गोज डाउन बाई 4%। कमाला की इनकम 4% कम हो जाती है और बिमला की इनकम 10% बढ़ जाती है। तो आपसे यह पूछा है कि कमला की जो इनकम है वो बिमला से कितने परसेंट एक्स्ट्रा है। कमाला, हाँ, कमाला की इनकम बिमला से कितने परसेंट एक्स्ट्रा है, करने की कोशिश करते। हुआ क्या, कमला की इनकम 4% कम हो गई,
तो 15 का 4% कितना होता है? 15 का 4% होता है 0.6। 0.6 कम होगी तो कमला की इनकम होगी 14.4। बिमला की 10% बढ़ गई, तो बिमला की 10 है, 10 को 10% बढ़ाएंगे 11, तो बिमला की इनकम होगी जी 11। बिमला की होगी 11। आप बोलोगे जी सर, तो ये पूछा है कि कमला की जो इनकम हो बिमला से कितने परसेंट ज्यादा है। तो बिमला से 11 से कमला की इनकम कितना ज्यादा है? 11 से 14.4 कितना ज्यादा है? तो आपका जवाब होगा सर 3.4 ज्यादा है। आप बोलोगे जी सर, अगर भैया ऑप्शन है 11 का 30% निकालते तो 3.3 आता, अगर 11 का 30% निकालते तो कितना आता? 3.3। ये 3.4 है, लेकिन 30% से हल्का सा ज्यादा आएगा तो 31% आएगा। ये 29, 28 या 32 नहीं आएगा, क्योंकि 3.4 को देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूं 3.3 + 1, ये तो 30% हो गया भाई। बोलो, अगर 11 100% की वैल्यू है तो 1% के लिए पॉइंट जो है, अगर ये जो है 11 100% है मेरे दोस्तों, तो 1% कितना आएगा? 0.11, तो अप्रोक्स 1% होगा, 31% बढ़िए अप्रोक्स में। क्लियर है? मेंटली आप सोच सकते हैं। तो काफी बेसिक सवाल है। आज इतना ही छोड़ेंगे मेरे दोस्तों, हम बाकी